किसी भी काम में डूबना सीख जाओगे। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस बुक समरी इन हिंदी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम पढ़ने बैठे और 5 मिनट बाद मोबाइल हाथ में आ गया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई बड़ा लक्ष्य बनाया लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका उत्साह खत्म हो गया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम घंटों व्यस्त रहे लेकिन दिन के अंत में लगा कि कोई काम पूरा ही नहीं हुआ? अगर हां, तो समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या फोकस की है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, फोकस है। जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर लेता है। और आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक साधारण लड़के ने फोकस की कला सीखकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी है आर्यन की। आर्यन के सपने बहुत बड़े थे। वह सफल बनना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी। वह किसी भी काम पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। किताब खोलता तो व्हाट्सएप याद आ जाता, मोबाइल रखता तो इंस्टाग्राम याद आ जाता, इंस्टाग्राम बंद करता तो यूट्यूब खोल लेता, और रात को सोने से पहले उसे लगता पूरा दिन निकल गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने शहर के एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, आखिर मैं फोकस कैसे करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, समस्या फोकस की नहीं है, समस्या यह है कि तुमने डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। आर्यन समझ नहीं पाया। तब बुजुर्ग उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में एक पत्थर फेंका, पूरा पानी हिल गया। फिर बोले, जब पानी हिलता है तो उसका तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत होता है तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। ठीक यही हाल तुम्हारे दिमाग का है। जब दिमाग नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और बेकार विचारों से भरा रहता है तो फोकस पैदा नहीं हो सकता। उस दिन आर्यन ने पहली बार समझा कि फोकस पैदा नहीं किया जाता, डिस्ट्रैक्शन हटाया जाता है। और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। पार्ट 2। पिछले भाग में आर्यन को समझ आ गया था कि फोकस की समस्या ध्यान की कमी नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन की अधिकता है। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल था, अगर डिस्ट्रैक्शन हट भी जाए तो क्या कोई इंसान घंटों तक एक ही काम में डूब सकता है? यही सवाल लेकर वह फिर बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग उसे जंगल के बीच एक लकड़हारे के पास ले गए। वह लकड़हारा घंटों से पेड़ काट रहा था। न कोई मोबाइल, न कोई बातचीत, न कोई जल्दबाजी, बस एक ही काम। आर्यन ने पूछा, आखिर यह इतना फोकस कैसे कर लेता है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह एक समय में सिर्फ एक काम करता है। यही मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का सबसे बड़ा नियम है। जो इंसान एक साथ कई काम करता है वह वास्तव में कोई भी काम नहीं करता। आज लोग पढ़ते समय चैट करते हैं, काम करते समय वीडियो देखते हैं और वीडियो देखते समय सोशल मीडिया चलाते हैं। फिर कहते हैं, मेरा फोकस कमजोर है। फोकस कमजोर नहीं है, तुमने उसे टुकड़ों में बांट दिया है। उस दिन आर्यन ने फैसला किया, अब एक समय में सिर्फ एक काम, बस एक। अगले दिन उसने मोबाइल साइलेंट किया, दरवाजा बंद किया और पढ़ने बैठ गया।
पहले 5 मिनट मुश्किल लगे, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। उसी शाम वह फिर बुजुर्ग के पास गया और बोला, आज कुछ अलग महसूस हुआ। समय तेजी से गुजर गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुमने पहली बार फ्लो स्टेट को छुआ है? आर्यन ने पूछा। फ्लो स्टेट क्या होता है? बुजुर्ग बोले, जब तुम किसी काम में इतने डूब जाते हो कि समय का पता ही नहीं चलता, उसे फ्लो स्टेट कहते हैं। दुनिया के महान खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार इसी अवस्था में अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। लेकिन फ्लो स्टेट अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। और इसके 3 नियम हैं। पहला, साफ लक्ष्य। दूसरा, बिना रुकावट का वातावरण। तीसरा, पूरा ध्यान। इन तीनों के बिना गहरा फोकस पैदा नहीं होता। आर्यन ने इन नियमों को अपनाना शुरू किया। अब जब भी वह पढ़ता तो सिर्फ पढ़ता, जब लिखता तो सिर्फ लिखता, जब सीखता तो सिर्फ सीखता। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ने लगी। जो काम पहले 3 घंटे लेते थे, अब 1 घंटे में पूरे होने लगे। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आई। मोबाइल। हर कुछ मिनट बाद नोटिफिकेशन आ जाती और पूरा फोकस टूट जाता। तब बुजुर्ग ने उससे कहा, याद रखो, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ध्यान पर हमला है। दुनिया की बड़ी कंपनियां तुम्हारा ध्यान खरीदना चाहती हैं, और अगर तुमने अपना ध्यान नहीं बचाया तो तुम अपने सपनों को खो दोगे। उस दिन आर्यन ने एक कठिन फैसला लिया। उसने पढ़ते समय मोबाइल कमरे से बाहर रखना शुरू कर दिया, और पहली बार उसे असली शांति महसूस हुई। धीरे धीरे वह किसी भी काम में डूबना सीख रहा था। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था। वह रहस्य जो साधारण फोकस को असाधारण फोकस में बदल देता है। पार्ट 3। पिछले भाग में आर्यन सीख चुका था कि फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। फोकस का मतलब है अपने ध्यान की रक्षा करना। लेकिन अब भी उसके मन में एक सवाल था, अगर मैं कुछ दिनों तक फोकस कर लूं, तो क्या मैं इसे जिंदगी भर बनाए रख सकता हूं? यही सवाल लेकर वह एक बार फिर बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। सूरज उग रहा था, चारों तरफ शांति थी। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे हिसाब से सूरज की रोशनी कितनी शक्तिशाली है? आर्यन बोला, बहुत शक्तिशाली। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, लेकिन क्या यह रोशनी अकेले कागज जला सकती है? आर्यन ने कहा, नहीं। तब उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और सूरज की सारी रोशनी एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर दी। कुछ ही सेकंड में कागज जलने लगा। बुजुर्ग बोले, यही फोकस है। साधारण इंसान की ऊर्जा चारों तरफ बिखरी रहती है, लेकिन सफल इंसान अपनी सारी ऊर्जा एक दिशा में लगा देता है, और इसी कारण वह असाधारण परिणाम पैदा करता है। आर्यन को पहली बार समझ आया कि सफलता का रहस्य ज्यादा काम करना नहीं है, सही काम पर पूरी ताकत लगाना है। उस दिन से उसने एक नया नियम बना लिया, हर दिन सबसे महत्वपूर्ण काम पहले, बाकी सब बाद में। धीरे धीरे
उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके नंबर बढ़ने लगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब उसे काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि फोकस उसकी आदत बन चुका था। फिर बुजुर्ग ने उसे आखिरी सीख दी। उन्होंने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर समय व्यस्त रहते हैं। दूसरे, जो महत्वपूर्ण काम करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। व्यस्त इंसान थक जाता है, फोकस्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। याद रखना, हर हाँ के साथ तुम किसी और चीज को ना कह रहे होते हो। अगर तुम अपने लक्ष्य को हाँ कहना चाहते हो, तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना होगा। मोबाइल को, फालतू बातों को, समय बर्बाद करने वाली आदतों को, और कभी कभी उन लोगों को भी जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और एक दिन आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ। वही लड़का जो 10 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता था, अब घंटों तक एक ही काम में डूब जाता था। उसे समझ आ गया था कि फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। यह एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है, अगर वह अपने ध्यान की कीमत समझ जाए। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तुम्हारी जिंदगी वहीं जाती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो जिंदगी भी बिखर जाएगी। अगर ध्यान केंद्रित है तो जिंदगी भी केंद्रित हो जाएगी। याद रखना, आज की दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे अमीर इंसान वह है जो अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपना ध्यान दुनिया को दोगे या अपने सपनों को? क्योंकि जिस दिन तुमने फोकस की कला सीख ली, उस दिन कोई भी लक्ष्य तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहेगा। अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना, मैं फोकस चुनता हूं। और अगर ऐसी ही पावरफुल बुक्स की आसान हिंदी समरीज देखना चाहते हो तो सक्सेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि अगली किताब तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।